हेलो एवरीवन। तो आज ही हमारा काइनेमेटिक्स चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, अगर आप में से किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बारे में हम चीज़ों को थोड़ा डिटेल से समझने वाले हैं क्योंकि ये आगे चलकर आपको काफ़ी हेल्प करेगी, है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो पहले डिफरेंस है दैट इज़ कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब इट पोजेसेस ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगी भाई, मैग्नीट्यूड। अदरवाइज इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मीन्स इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। करेक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डिस्टेंस है दैट कैन नॉट बी निगेटिव। अच्छा, एक बात आप हमेशा यह ध्यान में रखें कि जब भी हम किसी स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है, बट वही अगर मैं किसी वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो बेसिकली वो नेगेटिव होती है। बट लिटरली ये जो नेगेटिव अब जब हम बोल रहे होते हैं किसी वेक्टर को, तो इस नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव हमेशा या फिर सिर्फ और सिर्फ वो डायरेक्शन बता रही होती है। किसी भी वेक्टर के बारे में अगर हम बोले कि नेगेटिव वेक्टर है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या बता रही है कि दैट इज़ द डायरेक्शन। जैसे इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ ही लेते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो अगर मैंने बोला कि जैसे ये अगर तुम्हारी अगर एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, और मान लो यहाँ पे अगर एक कोई पार्टिकल है या फिर कोई एक इंसान है जो इधर की तरफ सपोज चल रहा है ना, कितने से जा रहा है भाई? तो दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड से। पक्की बात है, ये इंसान फिलहाल इधर की तरफ जा रहा है। तो अभी अगर इस केस में अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ध्यान से समझे, अगर इस केस में अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल तो सिंपली हम क्या बोल रहे होंगे कि दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। बट वही अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, वेलोसिटी क्या होती है भाई? एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड भी बताती है और डायरेक्शन। तो इस केस में आप वेलोसिटी को सिर्फ आप 2 मीटर पर सेकेंड नहीं लिख सकते। जैसे कि हमें क्या देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये इंसान किधर की तरफ जा रहा है, तो दैट इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एंड फॉर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वी टेक आई कैप एज अ डायरेक्शन वेक्टर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड। बराबर है, मतलब इस केस में दो क्या बता रहा है? दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल जा रहा है कितने से? 2 से। और आई कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन, मतलब वो 2 की स्पीड से पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। ठीक है, बट वही अगर मान लो कि इन द सेम एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये जो इंसान है वो इधर की तरफ जा रहा है, अगेन मान लो कि विथ 3 मीटर पर सेकेंड। सो इन दिस केस अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज द स्पीड, तो स्पीड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, simply this is a scalar quantity, so we can say it कि that is 3 मीटर पर सेकेंड, नो डाउट। बट व्हाट इज़ द वेलोसिटी? अगर अपन वेलोसिटी की बात करें तो अब हम यहाँ पे सिर्फ 3 नहीं लिख सकते। हमें क्या मालूम है कि ये जो इंसान है वो किधर की तरफ जा रहा है? दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सो नेगेटिव एक्स के लिए डायरेक्शन क्या लिख रहे होते हैं हम? दैट इज माइनस कैप। सो नाउ आवर आंसर विल बी माइनस ऑफ 3 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये देखने में आपको कैसा दिख रहा है? ये क्या दिखने में आपको ये नेगेटिव दिख रहा है, बराबर। बट नेगेटिव का ये मतलब इसे हम ये ना समझें कि पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव आई विथ -3 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। एक्चुअली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पार्टिकल 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है माइनस आई कैप में, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। वही बात है जो आपको ढंग से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी अगर वेक्टर अगर नेगेटिव अगर है तो इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन अपोजिट बता रहा होता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंस है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब ये है कि दिस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल एग्जैक्टली जिस पाथ से होती हुई चलती हुई आगे की तरफ जा रही है उस पाथ की लेंथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। बल्कि वहीं दूसरी तरफ अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये क्या बता रहा होता है? अच्छा, दिस इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। बराबर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पार्टिकल किस पाथ से चलकर आई है, उसे सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि पार्टिकल की फाइनल पोजीशन क्या थी, इनिशियल पोजीशन क्या थी। मतलब इन सिंपल टर्म वी कैन राइट इट एज कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये मैं आपको वेक्टर चैप्टर के अंदर ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलो अब इसे और थोड़ा अच्छे से ढंग से समझते हैं, इसका मतलब क्या है, एक्चुअली कहना क्या चाहता है। ठीक है, मान लो मैंने आपको बोला कि ये अगर अपनी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, ये हो गई भाई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई पॉइंट पी और ये हो गई पॉइंट क्यू। करेक्ट ना?
ये हो गई पॉइंट पी और ये हो गई पॉइंट क्यू, ठीक। अब कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल पी से क्यू आ सकती है, उसका पाथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे मान लो अगर मैंने बोला कि वो सिंपली कुछ इस तरीके से आई है भाई, ठीक है, अच्छा, सो ये हो गई। और दूसरी तरफ अगर मैं बोलूँ कि पार्टिकल इनिशियली पॉइंट पी पे और फाइनली कहाँ पे है भाई, तो दैट इज़ एट पॉइंट क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस ओरिजिन से अगर मैं पी पॉइंट को अगर यूँ देखूँ तो ये जो हमारी ओ पी है, ओ पी वैक्टर इज़ नथिंग बट इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और ये जो होगी हमारी ओ क्यू दैट इज़ नथिंग बट फाइनल पोजीशन वेक्टर। और अभी हमने क्या समझा है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो दिस इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इट मीन्स कि हमें सिंपली पी से क्यू के लिए एक शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ये वेक्टर बनानी है, और इसी को हम क्या बोल रहे होंगे कि दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब आर इज विच इज़ आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर विच इज़ ओ क्यू वेक्टर एंड माइनस ऑफ ओ पी वेक्टर। तो ये छोटी सी बात अपने को हमेशा याद रखनी है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की, तो ये हम बात कर रहे हैं दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट। डन। वही अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो इस पर्टिकुलर केस में डिस्टेंस क्या है, तो एक्चुअली ये पी से क्यू तक वो जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल करती हुई पार्टिकल आई है उसकी लेंथ हमारे लिए क्या कहला जाएगी, तो दैट इज डिस्टेंस। से मान लो कि ये पी क्यू, ये बीच में मैं आर ले लेता हूँ इस पॉइंट को, तो डिस्टेंस विल बी लेंथ ऑफ पी आर क्यू। बढ़िया, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए आपको, काफ़ी आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये याद रखना है कि सपोज अगर कोई पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे अगर जा रही है, ठीक है, और मान लो वो पॉइंट ए से चलती हुई पॉइंट बी तक अगर पहुंच गई, ठीक, तो ए से बी तक जब वो चल के पहुंची है और उसकी पाथ कैसी है, स्ट्रेट लाइन, रास्ते में उसके डायरेक्शन में कोई चेंज भी नहीं आया है, तो इन दिस केस वी कैन से कि वाट एवर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। मतलब ये है कि अगर पार्टिकल कोई स्ट्रेट लाइन पाथ पे अगर चले बिना डायरेक्शन चेंज करे, तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है भाई, डिस्टेंस के बराबर होती है, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड, करेक्ट। तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट करके आपको लिखा है, ठीक। इफ अ पार्टिकल moves in a straight line without changing its direction, then only magnitude of displacement, ध्यान रखें आप, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इक्वल्स द डिस्टेंस, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, अगर हम चीज़ों को काफ़ी हद तक अगर समझें तो हमें पता है कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है, उसके लिए क्या कंडीशन है जो कि अभी मैंने आपको बताया, या फिर डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो सकती है। मतलब डिस्टेंस कैन बी ईदर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इट विल बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, चलो मैं इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एक दो एग्जाम्पल्स ले लेंगे ताकि हमें चीज़ें और अच्छे समझ में आ जाए। मान लो मैंने आपको बोला कि सपोज़ ये आपकी एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है भाई, और ये जो सर्कल है मान लो कि ये इसकी सेंटर है और इसकी रेडियस कुछ तो है, दैट इज़ आर, ठीक। एक पॉइंट मान लो यहाँ पे ए है और दूसरी पॉइंट क्या है यहाँ पे बी है, और दोनों पॉइंट्स आपके कैसे हैं, तो दे आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। बढ़िया। अब अगर मान लो मैंने आपसे बोला कि एक पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट हुआ है ना, मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा चलता चलता अगर वापस वो ए पे आया, मतलब ए से चलता चलता बी पहुंचा और वापस बी से चलता चलता अगर वो ए पे आ गया, तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। इस केस में आपकी डिस्टेंस क्या होगी भाई, ये आपसे पूछा जा रहा है, और दूसरा पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अगर आप ढंग से देखो तो ए से चलकर वापस ए तक आने में उसे सर्कल का पूरा एक चक्कर लगाना पड़ा, और बेसिकली सर्कल की लेंथ क्या होती है, तो दैट इज़ 2 पाई आर। तो डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द पाथ, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2 पाई आर। बट वही अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो हमने क्या पाया कि हमने इनिशियल पोजीशन ए से चलना स्टार्ट किया और वापस वहीं पहुँच गए, मतलब फाइनल पोजीशन भी ये है और इनिशियल पोजीशन भी ये है, मतलब हमारी पोजीशन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है, तो सिंपली हमारे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। बट वही अगर मान लो सेकंड केस, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर वो ए से चलकर बी पहुंची है, ए से चलती हुई कहाँ पहुंची है, बी, अब बताओ कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ द
डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। अब देखो अगर वो ए से बी तक चल के पहुंची है तो बेसिकली जो पाथ उसने ट्रैवल किया है दैट इज़ दिस वन, और इसकी लेंथ कितनी है, दिस इज़ द हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मतलब दिस इज़ नथिंग बट पाई आर। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस विल बी पाई आर। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को आप एक ऐसे भी समझो कि दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। अगर आपको यहाँ पे फिगर दिखी है तो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, है ना। दिस इज़ द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए से बी के बीच का, अच्छा किसी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बिटवीन दोज पॉइंट्स, है ना। तो ए से बी तक का ये जो टोटल लेंथ है वो कितना होगा, तो देखो तो ये भी आर है और ये भी आर है, मतलब हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 2r। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत आई, और अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट आया तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, है ना। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।